नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो अब आपको सरकार से नए फायदे, नए बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, दोनों ने ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो के अंदर जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए फायदे दिए गए हैं। तो बहुत सारे फायदे इस बार जो है सरकार आपको देने वाली है ताकि सभी सीनियर सिटीजन को जो है बेनिफिट मिल पाए। मोदी सरकार का मोदी की गारंटी का मैनिफेस्टो जारी किया गया है जिसके अंदर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलेगा, और जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने न्याय पत्र जारी किया गया जिसके अंदर भी सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार जिसकी भी बनेगी, सीनियर सिटीजन को फायदा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको डिस्कस करते हैं कौन से बेनिफिट, कौन से फायदे जो है सीनियर सिटीजन को मिलने वाले हैं। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं मोदी की गारंटी, यानी मोदी सरकार द्वारा क्या मैनिफेस्टो के अंदर सीनियर सिटीजन को फायदा, बेनिफिट दिया जाएगा, जिसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेन कंसर्न है मोदी गवर्नमेंट का वो ये है कि जितने भी एल्डर हैं उन लोगों की मेडिकल कॉस्ट को लेकर एक बहुत ही बढ़िया जो है बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों अब अगर कोई सीनियर सिटीजन है, यानी मोदी की गारंटी के मैनिफेस्टो के हिसाब से अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 70 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में उन्हें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो भी 5 लाख रुपए तक का। यानी आपको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर सभी सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा जिनकी एज 70 साल या उससे ज्यादा है। इसमें आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन का और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन का मेडिकल खर्च हो, चाहे मेडिसिन पे खर्च हो, डायग्नोसिस पे खर्च हो, या फिर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल अगर कोई कंडीशन है वो पहले दिन से ही इसमें कवर की गई है। बेनिफिट आप पूरी इंडिया में कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कैशलेस ट्रीटमेंट आपको इसमें दिया जाएगा। मोदी सरकार को सभी सीनियर सिटीजन को यह फायदा जो है इस बार इनके मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 70 साल से ज्यादा है तो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सभी सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पे जो सरकार सभी सीनियर सिटीजन के लिए देगी, वो है नॉलेज पोर्टल। यानी नेशनल लेवल पर सभी सीनियर सिटीजन के लिए एक नॉलेज पोर्टल प्लेटफॉर्म खोल दिया जाएगा जिसके अंदर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। आपके पास जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं, अगर आपकी कोई कहानी है, स्टोरी है, वो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आने वाली यूथ को उसका फायदा मिलेगा और आपके नॉलेज के बेसिस पर जो सरकार है अपनी नीतियां भी विचार कर सकती है। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए जारी किया जाएगा जिसके अंदर आप अपना नॉलेज, अपनी स्टोरी, अपनी इनसाइट्स जो है वो सभी जो है वो शेयर कर पाएंगे। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अब सरकार आपको घर बैठे बैठे सभी सरकारी सुविधाओं का बेनिफिट देगी, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी होगी वो आपको घर बैठे बैठे आपके डोर स्टेप पर आपको मिल जाएगी। फिर चाहे वो सामाजिक सुरक्षा योजना क्यों ना हो या फिर कोई अन्य सरकारी योजना जो है, सर्विसेज है, जो आपको पोस्टल और डिजिटल नेटवर्क माध्यम के थ्रू बिना किसी रुकावट के दी जाएगी। तो अगर आपको चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना हो, तो अगर आपको कोई भी कार्ड बनवाना हो या सरकारी सुविधा लेनी हो तो अब आपको सीधे आपके घर पर यानी डायरेक्टली आपको दी जाएगी। इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों में जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे डिजिटल माध्यम के थ्रू जो है आपको यह सभी सुविधाएं दी जाएगी। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो सरकार द्वारा इस बार आपके मैनिफेस्टो के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए एक और फायदा जो रखा गया है वो है डिजिटल एम्पावरमेंट फॉर सीनियर सिटीजन। यानी अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ऑनलाइन पेमेंट करता है, यूपीआई से पेमेंट करता है, नेट बैंकिंग से पेमेंट करता है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में अब आपके लिए डिजिटल वे में जो है आपको एम्पावर किया जाएगा, यानी आपका सशक्तिकरण किया जाएगा। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और इसके साथ आपको यह भी एजुकेट किया जाएगा कि आप किसी धोखाधड़ी में ना फंसे, आपके साथ कोई स्कैम ना हो। तो डिजिटल स्कैम से
बचाने के लिए भी योजनाएं जो है वो बनाई जाएगी, जिसके तहत आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपको एजुकेशन जो है वो प्रॉपर दिया जाएगा। तो अगर कोई आप सीनियर सिटीजन है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, अदर कोई मोड से पेमेंट करते हैं, तो उस केस में अब आपको जो है फायदा मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी कैसे आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे, कैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, और आपको यह भी बताया जाएगा कि आप कैसे फ्रॉड होने से बच पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ अगला बेनिफिट जो सरकार आपको देने वाली है, आप सभी के लिए, जो भी एल्डर्स है, जो भी सीनियर सिटीजन है, आप सभी के लिए आयुष कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो भी रेगुलर बेसिस पर। यानी आपकी हेल्थ फैसिलिटीज को देखते हुए, हेल्थ केयर को देखते हुए, आपको एक्टिव लिविंग देने के लिए, आपकी सेहत और बढ़िया रखने के लिए आपको आयुर्वेदा से या फिर योगा से या कोई अदर ट्रेडिशनल मोड से आपकी हेल्थ प्रैक्टिस, जो हेल्थ वेल्थ है, वो बनाए रखने के लिए आयुष कैंप भी लगाया जाएगा सरकार द्वारा सभी सीनियर सिटीजन, सभी एल्डर्स के लिए, ताकि वो एक हेल्दी और एक एक्टिव लाइफ जी पाए। दोस्तों आइए बात करते हैं अपने अगले बेनिफिट के बारे में जो सरकार आपको देने वाली है। वो है सीनियर सिटीजन के लिए एज फ्रेंडली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है वो आपके लिए और बेहतर की जाएगी और बेहतर आपको दी जाएगी, ताकि सीनियर सिटीजन को आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो तीर्थ स्थल है वहां पर भी आपको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाएगी। सरकार सभी स्टेट्स में जहां पर आप तीर्थ यात्रा के लिए अगर जाएंगे तो वहां पर आपके लिए कन्वीनियंट फैसिलिटी, सभी सुविधाएं सीनियर सिटीजन को दी जाएगी, ताकि सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा करते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। इसकी भी फैसिलिटी जो है वो सरकार आपको देगी। ये दोस्तों सभी बेनिफिट जो है इस मैनिफेस्टो में, यानी मोदी की गारंटी के मैनिफेस्टो के अंदर दिया गया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं न्याय पत्र के बारे में, जिसके अंदर कांग्रेस द्वारा सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट दिया जाएगा, क्या फायदा दिया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उस केस में आपको सीनियर सिटीजन है तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं न्याय पत्र के बारे में, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट पेंशनर को दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल के टाइम में 200 से लेकर 500 तक की पर मंथ की पेंशन देती है। जो सीनियर सिटीजन है, जो एल्डर है, जो विडो है या डिसेबिलिटी है, उन लोगों को यह पेंशन दी जाती है। लेकिन अब सरकार ने इस मैनिफेस्टो के अंदर इस पेंशन की जो कीमत है वो बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। यानी 200-500 रुपये नहीं, बल्कि अब आपको पर मंथ 1000 रुपये दिया जाएगा पेंशन। यानी पहले 6000 सालाना मिल रही थी, लेकिन अब आपको 12000 रुपये सालाना तक पेंशन मिलेगी। यानी 6000 आपकी और एक्स्ट्रा पेंशन आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है, जिनके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, उनके साथ कोई अब्यूज हो जाता है, तो वो लीगल सर्विस और अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, जिसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर भी अगर कोई डेफिशिएंसी है तो सीनियर सिटीजन को उसमें भी मजबूती दी जाएगी। जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनका पालन पोषण नहीं करते, तो इस एक्ट में अगर ऐसी कोई कमी दिख रही है तो उसको भी यहां पर सुधारा जाएगा और उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन के लिए और ज्यादा मजबूती इस एक्ट के थ्रू की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो इसके अंदर रखा गया है, वो है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। चाहे आप रेल से करते हो या बाय रोड करते हो, ट्रेन से अगर आप जाते हो या बाय बस से जाते हो, तो अब आपको कंसेशन दिया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन है उनका वापस कंसेशन रिस्टोर किया जाएगा। आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2020 के अंदर जो कंसेशन था, ट्रैवल कंसेशन, वो बंद कर दिया था सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि कोविड द्वारा सीनियर सिटीजन ज्यादातर बाहर ना निकले, इस वजह से यह कंसेशन समाप्त कर दिया था। लेकिन कोविड जाने के बाद इस कंसेशन को वापस स्टार्ट नहीं किया गया, जिस वजह से सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है उन्हें 40% का फेयर में डिस्काउंट दिया जाता था, और जो वुमन है जिनकी एज 58 से ज्यादा उन्हें 50% तक का डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेन फेयर के अंदर। फिर चाहे वो राजधानी हो, शताब्दी हो, एक्सप्रेस हो या कोई मेल हो, इन सभी में जो है 50% और 40% का डिस्काउंट दिया जाता था। लेकिन कोविड के बाद यह डिस्काउंट जो है बंद कर दिया। लेकिन न्याय पत्र के अंदर अब इसको वापस रिस्टोर किया जाएगा। अब जो सीनियर सिटीजन है, चाहे वो बाय रेल से जा रहे हैं, बाय रोड से जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो उन्हें 50% और 40% बेनिफिट जो है वो वापस मिलने वाला है। तो दोस्तों दोनों ही सरकारों ने अपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए
फायदा जो है वो दिया गया है, जिसके अंदर मोदी की गारंटी और न्याय पत्र दोनों में ही आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। मोदी की गारंटी में आपको आयुष्मान हेल्थ केयर स्कीम द्वारा आपको 5 लाख तक, जिन सीनियर सिटीजन की एज 70 से ज्यादा है, उसको बेनिफिट दिया जाएगा। आपके मेडिकल का खर्च, आपके डायग्नोसिस का खर्च और आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च आपको मिलेगा। और न्याय पत्र के अंदर आपको ना ही सिर्फ पेंशन यहां पर बढ़कर मिल रही है, बल्कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बेनिफिट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। आपका जो कंसेशन था वो वापस रिस्टोर किया जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी सरकार है, सीनियर सिटीजन को फायदा दोनों में ही देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट आपके लिए ज्यादा बेहतर है, जिसको कमेंट करके आप नीचे हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनको और भी क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, वो भी आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं।